मिडिल ईस्ट के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनको दुनिया MBS के नाम से जानती है, ये अगर रोजाना की बुनियाद पर अपनी दौलत में से $5 लाख खर्च करते फिरे तो अगले 40 साल के बाद इनकी दौलत से सिर्फ 45% हिस्सा ही कम होगा। स्टैक स्पिन की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनका खानदान ना ही लखपति है, ना ही करोड़पति और ना ही अरबपति। इस खानदान की दौलत इतनी ज्यादा है कि दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स इनके सामने किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं लगते। इस खानदान के पास इतना ज्यादा पैसा है कि इनकी दौलत के नशे ने इनको मिडिल ईस्ट का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बना दिया है। अगर अमेरिका, रशिया और यहाँ तक के यूनाइटेड किंगडम भी मिलकर मोहम्मद बिन सलमान का मुकाबला करना चाहे तब भी वो मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के पास है एक ही ताकत और वो है पैसा। MBS का ताल्लुक जिस शाही खानदान से है उसको पूरी दुनिया हाउस ऑफ साउद के नाम से जानती है। तो पूरे खानदान की दौलत $1.4 ट्रिलियन मानी जाती है। ये दौलत इतनी ज्यादा है कि अगर पूरी दुनिया में भी इसको बांटा जाए तब भी ये पैसा कम नहीं होगा। इस शाही खानदान हाउस ऑफ साउद के टोटल असासों की बात की जाए तो उनका सबसे बड़ा असासा इनकी कंपनी सऊदी आरामको है। ये सिर्फ सऊदी अरब की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर कंपनी है। यहाँ से मिलने वाला पेट्रोल जब पूरी दुनिया में जाता है तो हाउस ऑफ साउद की दौलत पानी की तरह ऊपर जाती जा रही है। सऊदी आरामको इतनी ज्यादा ताकतवर कंपनी है कि फेसबुक, अमेज़न, अलीबाबा, एप्पल या फिर कोई भी और दूसरी कंपनी मिलकर भी अगर सऊदी आरामको का मुकाबला करना चाहे तो भी ये इससे नहीं जीत सकते। सऊदी आरामको इतनी महंगी कंपनी है कि उसका बजट $2 ट्रिलियन से लेकर $11 ट्रिलियन के दरमियान में मटर गश्त कर रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अगर चाहे तो सऊदी आरामको को नहीं खरीद सकता, क्योंकि अमेरिका का सालाना बजट सिर्फ $6 ट्रिलियन है, लेकिन दुबई के शाही खानदान की कंपनी आरामको का बजट $11 ट्रिलियन है। इसी वजह से दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क अमेरिका भी इसको नहीं खरीद सकता। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की उम्र 35 साल है और इनको पूरी दुनिया का सबसे छोटा प्रिंस माना जाता है। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की बढ़ती हुई उम्र की वजह से मोहम्मद बिन सलमान MBS को उनका भी काम पुरतायुश तरीके से अंजाम देना पड़ता है। मोहम्मद बिन सलमान को अपने वालिद मोहतरम किंग सलमान का काम भी करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान किस तरह से अपना पैसा खर्च करते हैं। लग्जरी कार्स, प्राइवेट जेट्स, शाही महलात, सोने से बने हुए फर्नीचर से सजाए हुए महल, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट्स, गोल्ड प्लेटेड वॉशरूम्स, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पहुंच से दूर हो। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वजूद को खुश करने के लिए इस दुनिया का हर वो काम किया है कि जो अच्छा भला बिलियनर भी नहीं कर पाता। मोहम्मद बिन सलमान की शादी जब प्रिंसेस सारा से हुई तो वो उनको लेकर 2 महीने के हनीमून के लिए जापान और मालदीव ले गए। वहाँ अगर उनके पैसा खर्चने की बात की जाए तो उन्होंने मालदीव का सबसे ज्यादा महंगा आइलैंड बुक करवाया, और ये कोई ऐसी वैसी बुकिंग नहीं थी कि बंदा 1-2 घंटे के लिए वहाँ अकेला रहे। मोहम्मद बिन सलमान ने इस आइलैंड को जब बुक कराया तो ये हुक्म जारी करवाया कि इस आइलैंड में लोकल पब्लिक को आने की इजाजत ना दी जाए। और मजे की बात यह है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनकी वाइफ प्रिंसेस सारा इस आइलैंड पर सी प्लेन के जरिए पहुंचे। वहां इनकी सहूलियात के ऊपर बात की जाए तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए प्राइवेट शेफ्स से लेकर उनकी एक ताकतवर सिक्योरिटी भी उस आइलैंड पर तैनात की गई। मिडिल क्लास आदमी जो बातें ख्वाब में देखता है वो इस दुनिया के बादशाह लोग सच में करके दिखाते हैं। अब बात करते हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी ख्वाहिशात के बारे में कितना सीरियस हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक दफा फ्रांस रवाना हुए, वहां जाके उन्होंने एक सी प्लेन देखा, एक प्राइवेट यार्ड देखी कि जो उनके दिल को छू कर रह गई। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का उस प्राइवेट यार्ड को देखना था तो वो उनको इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि उनसे बिल्कुल भी रहा ना गया, और उन्होंने पूरी फ्रांस में हुक्म जारी करवाए कि जिसकी भी ये प्राइवेट यार्ड है वो फौरन ही मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता करे। एक बिजनेस टाइकून था कि जिसकी वो प्राइवेट यार्ड थी, जब उसने सुना कि दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर तरीन फैमिली वाला इंसान को उसकी यार्ड पसंद आ गई है तो उसने भी भाव लगाने में अक्लमंदी का मुजाहरा किया। उसने अपनी यार्ड पर $500 मिलियन का भाव लगाया, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बिना सोचे समझे वो यार्ड खरीद डाली और इस बात की टेंशन भी नहीं ली कि वो कितनी ज्यादा महंगी है या फिर उसको ज्यादा पैसों की वहाँ पर मिल रही है।
इस बात से आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान अपनी ख्वाहिशात के बारे में कितने ज़्यादा जज्बाती हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पैसा खर्चने की ये कोई पहली दास्तान नहीं थी, बल्कि 2014 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक और याट खरीदी जिसका नाम था सिगाजुस 8। ये भी कितनी ज़्यादा आलीशान याट है कि इसमें 25 लोग सुकून और आराम के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इस याट की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत है $60 मिलियन की, जिसको पाकिस्तानी रुपीज में डालना जाए तो ये बनते हैं 1500 करोड़ रुपए। 1500 करोड़ रुपए कोई ऐसी वैसी रकम नहीं, बल्कि ये इतनी ज्यादा बड़ी रकम है कि इंसान पूरे के पूरे शहर ही खरीद सकता है। अब तक आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी ख्वाहिशात में किसी और बिलियनियर से कम नहीं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी ख्वाहिशात से शेख हमदान का रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं। इसके अलावा अगर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की फजूल खर्ची की बात की जाए तो इन्होंने एक 500 साल पुरानी लियोनार्डो डी विंसी की बनाई हुई तस्वीर खरीदी कि जिस पेंटिंग की कीमत जानकर आप कपकपाने लग जाएंगे, क्योंकि उसकी कुल कीमत मिलाकर बनती है पाकिस्तानी 4,500 करोड़ रुपए। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने $500 मिलियन की ये पेंटिंग खरीदते वक्त एक दफा भी नहीं सोचा। हाउस ऑफ साउद ने इस पेंटिंग के खरीदे जाने के बाद एतराज तो जरूर किया, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के आगे किस पे खड़े होने की जरूरत है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम जानते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो कहावत सच लगी होगी कि पैसे वाला इंसान वो हर बात असलियत में कर दिखाता है कि जो एक गरीब इंसान अपने ख्वाबों में सोचता है। आपको मोहम्मद बिन सलमान का पैसा खर्चना कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।